8.3 का अगला सवाल हम पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। इससे पहले आपको पिछले वीडियो में 5, 6, 7 के बारे में मैंने बताया था। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, स्वाति एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदने हेतु बैंक से 40,960 रुपये कर्ज ली। यदि बैंक 12.1/2% वार्षिक दर से 1.1/2 वर्ष के लिए कर्ज लेती है, अर्थात 12.5% ब्याज का दर होता है जो वार्षिक होता है और 1.5 साल के लिए लेती है। 1.1/2 अर्थात 1.5 साल के लिए कर्ज लेती है और ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होता है। यानी ब्याज जो होता है उसका जो संयोजन होता है अर्धवार्षिक ही लगता है, अर्थात 6 महीने पे ही लगता है। तो स्वाति को कितनी राशि देनी पड़ेगी, उनके द्वारा भुगतान किया गया ब्याज की राशि भी ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या ज्ञात करना है? पहला बात तो मूलधन दिया हुआ है तो मिश्रधन ए ज्ञात करना है और ब्याज का जो राशि है वो ज्ञात करना है। तो जब मिश्रधन निकल जाएगा तो ब्याज की राशि भी निकल जाएगी। प्रश्न यदि आप लोग नहीं लिखे होंगे तो प्रश्न लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मूलधन कितना है। मूलधन है P बराबर 40,960 रुपये और R है, पहले स्थिति में R कितना है 12.1/2 यानी 25/2%। 12 दूना 24, 24 से 25, 25/2% यानी 12.5%। और n समय कितना लग रहा है 1.5 साल, अर्थात 1.1/2 या 3/2 वर्ष। अब चूँकि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक है इसलिए R बराबर, चूँकि ब्याज का संयोजन क्या है अर्धवार्षिक है, यानी 6 महीने बाद ही ब्याज लिया जाता है। लेकिन वार्षिक ब्याज कितना है 25/2, तो अर्धवार्षिक ब्याज का दर कितना हो जाएगा 25/2 में हम 2 से भाग देंगे। इसलिए भाग देंगे कि 1 साल में 2 छमाही पड़ते हैं यानी 2 अर्धवार्षिक पड़ते हैं। ठीक है, तो इसका 2 हिस्सा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25/2 भागे 2, उल्टा कर देंगे 1/2 हो जाएगा। 2 दूना कितना 4 हो गया और 25 से कम 25। और n बराबर पहले कितना था 3/2 वर्ष यानी 1.5 वर्ष था। अब चूंकि अर्धवार्षिक हो रहा है तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे, यानी ये अब 2 गुना हो जाएगा क्योंकि 1 साल में 2 छमाही है। तो 2 से गुणा कर देंगे तो 2 से 2 कट गया, अब बच गया n बराबर 3 आ गया। अब हम सभी जानते हैं सूत्र जो होता है ये बराबर होता है P × 1 + R/100 का पावर n यानी टाइम। आगे बढ़ेंगे। P का वैल्यू कितना है 40,960 गुणे 1 लिखेंगे प्लस R का मान कितना है दूसरे कंडीशन में 25/4, 25/4 लिख दिया हमने। अब इसमें भाग किससे देना 100 से देना है ना, भाग्य आ जाएगा 100। और n का वैल्यू कितना है 3 है, दूसरे कंडीशन वाला लिखेंगे 3। चूँकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजन हो रहा है तो 1.5 साल को हम 3 साल बना देंगे, 1.5 में 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आराम से। आगे बढ़ते हैं फिर 40,960 हो गया गुणे 1 प्लस 25/4 गुणे, अब ये देखिए भाग है भिन्न का तो इसको उल्टा कर देंगे। 1 क्या हो जाएगा 100 का पावर कितना 3। आगे बढ़ें, ज्यों का त्यों लिखेंगे 40,960 गुणे आगे आपका 1 प्लस ये 25 से ये 100 कटेगा 4 बार में 1/4 गुणे 1/4 का पावर 3। फिर से आगे बढ़ते हैं 40,960 गुणे 1 प्लस 1 और 1 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1, 4 और 4 का गुणा करेंगे तो आ गया 16 का पावर हो गया 3। आगे बढ़ेंगे फिर से हम 40,960 यानी 40,960 गुणे ये भिन्न का जोड़ हो जाएगा। तो भिन्न का जोड़ हो जाएगा तो सीधे सीधे आप रफ करके देख लीजिएगा, ये 16 यहाँ 16 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, डायरेक्ट मैं बना रहा हूँ नीचे आ जाएगा 16
पावर 3। फिर आगे बढ़ते हैं, बराबर 40 9 60 गुणे ये 16 और 1 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। और ये कितना है, 16 का पावर कितना 3, यानी क्यूब हो जाएगा, बराबर 40 960 गुणे 17/16 का होल क्यूब है। इसका मतलब ये हुआ इनका आपस में 3 बार हम गुणा करेंगे। कितनी बार करेंगे, 3 बार गुणा, यानी 17 गुणे 17 नीचे आ जाएगा 16 गुणे 16। तो गुणनफल ज्ञात करके हम देखते हैं कि आखिर ये गुणनफल आता कितना है। तो हमने रफ में गुणा किया है तो गुणनफल आ रहा है, ये तो ज्यों का त्यों उतार देंगे, 40,960 गुणे 17 और 17 का गुणा करेंगे तो 289 और 289 में 17 का गुणा करेंगे तो आ रहा है हमारा 4,913। ये आ गया ऊपर का 4,913 और नीचे आ जाएगा 4,096। अब 4,096 से 10 बार में कट जाएगा 40,960 और हमारे पास बच रहा है ये 10 का, और 4,913 में गुणा कीजिए तो आ जाएगा 49,130 रुपया। अर्थात जो मिश्रधन निकल के आ रहा है वो आ रहा है 49,130 रुपया। लेकिन हमको इसका ब्याज भी निकालना है, तो ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, हाँ मार्क कर देंगे। ब्याज निकालने के लिए हम घटा देंगे a माइनस पी, अर्थात मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे। ये है 49,130 और माइनस करेंगे 40,960। घटाने के बाद जो आता है हमारा वो आ रहा है 8,170 रुपया। अर्थात ब्याज की जो राशि है 8,170 रुपया आ रहा है और मिश्रधन जो आ रहा है 49,130 रुपया। इस सवाल को ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। प्रश्न आप किताब से लिख लीजिएगा अगर आपके पास पुस्तक है तो, और इसको नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।